अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आप पर बरस रही होंगी। मैंने जो रिफ़्लेक्शन शेयर करनी है वो सूरह मरियम के हवाले से है। सूरह मरियम की पहली ही चंद आयात हैं दुआ के हवाले से मैं आपके साथ अपनी रिफ़्लेक्शन शेयर करती हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ बहुत ही मशहूर दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें जो अल्फाज हैं उनकी दुआ के वो मैं यहाँ जो है वो ज़िक्र करूँगी। और सूरह मरियम में है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को चुपके चुपके पुकारा, यानी कि अपने अल्लाह को, तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मुझे तुम्हारा चुपके चुपके पुकारना बड़ा पसंद है। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में अपने रब को पुकारा। और इन आयत का तर्जुमा है कि मैं जो हूँ वो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, लेकिन तू मुझे एक अपनी तरफ से एक वारिस अता फरमा। ऐ मेरे रब, मैं कभी तुझसे जो है वो मांग के ना उम्मीद नहीं हुआ, ना मुराद नहीं हुआ। देखिए, पॉइंट नोट करें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़ा हो चुके थे और जवानी से बुढ़ापे तक उन्होंने कितनी दुआएं जो है वो मांगी होंगी, हमारे हिसाब से अरबों खरबों, लेकिन वो ना उम्मीद नहीं हुए अपने रब से। और यहाँ हम क्या करते हैं कि 2 दिन अपने रब से दुआ मांगते हैं और तीसरे दिन अगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो हम जो है वो गिले शिकवे अपने रब से स्टार्ट कर देते हैं और दुआ मांगना ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ मैं स्पेशली उन लोगों से कहूँगी जो बे औलाद हैं, वो सूरह मरियम की तिलावत को जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। लाजमी लाजमी सूरह मरियम की तिलावत करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जो है वो औलाद की नेमत से जो है वो नवाजेंगे। और अगर तुमने अपनी कोई दुआ कबूल करवानी है, कोई ख्वाहिश पूरी करवानी है, तो अपने अल्लाह के पीछे पड़ जाओ कि बस दुआ मांगते रहो। अल्लाह से बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, बस आपने ही मुझे ये चीज़ अता करनी है। तो देखना कि कैसे तुम्हारी जो है वो दुआ लाजमी कबूल होगी, तुम्हारी ख्वाहिश जो है वो कैसे अल्लाह पाक पूरी करता है। अल्लाह पाक तो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, हमसे बहुत प्यार करता है अल्लाह जी। तो तुम बस उसके पीछे पड़ जाओ। एक मिसाल से इस चीज़ को समझ लो कि जब हमें देखिए, हमें घर में कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमसे जो बड़ा होता है हम उसके पीछे लग जाते हैं, हमें दें दें। और वो भी उसके मुंह से भी हमने कितनी दफ़ा सुना है कि इतनी तो तुम ज़िद कर रहे हो, अब तो ये चीज़ तुम्हें दिलानी होगी। तो ऐसे ही अपने रब से जो है ना ज़िद करो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो देखना तुम्हारा रब तुम्हें कैसे अता करेगा। अगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हुई और अगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर ना हुई तो वो तुम्हें उससे बेहतरीन करके अता करेगा। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुआ मांगने के हवाले से जो है वो हमें इन चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, इन 3 चीज़ों का। दुआ अगर आपकी या तो जब आप मांग रहे हो दुआ के मतलब ना कबूल होने का तो ऑप्शन ही नहीं है ना हमारे इस्लाम में, क्योंकि हमारा रब हमारी दुआ लाजमी सुनता है। तो उसके लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 जो है वो बातें सिखाई हैं कि या तो तुम्हारा रब उसी तरह जैसे ही तुम वो चीज़ मांग रहे हो तुम्हें अता कर देगा इंशाल्लाह, या फिर अगर उसने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की तो तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आने वाली होगी, तो अल्लाह पाक ने उसको तुमसे दूर कर दिया। अगर हम खुद इस तरह खुद से सोचें कि हमारे पास सामने 2 ऑप्शन हों कि एक तरफ हमें हमारी चीज़ जो है वो जो हमारी ख्वाहिश है वो मिल रही हो, और दूसरी तरफ जो हमारी ख्वाहिश है, हमारी ज़रूरत है वो मुसीबत के ज़रिए हमसे हटा देनी मतलब अल्लाह पाक ने हटानी हो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अल्लाह पाक हमारे पास जो नेमत है वो मौजूद रहने दे, उसको जो है वो हमसे मुसीबत को जो है वो हमें मुसीबत में ना डाल, बल्कि हम दूसरा ही ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो इसी तरह अल्लाह पाक जो है वो या तो दुआ फ़ौरन कबूल कर लेते हैं या फिर उस दुआ को जो है उस दुआ के ज़रिए हमारी मुश्किलात को दूर कर देते हैं। और थर्ड है कि या तो फिर ना तो कबूल होती है दुआ, ना ही कोई मुसीबत आनी होती है, तो थर्ड ऑप्शन ये है कि वो दुआ हमारे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर ली जाती है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आखिरत में इंसान अपना नामा माल देखेगा और उसमें अपनी बड़ी बड़ी नेकियां देखेगा तो हैरान होगा और पूछेगा कि ये तो मेरे अमाल ही नहीं है जो मैंने किए हैं। तो तब अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ये वो सारी दुआएं हैं जो तुम दुनिया में मांगते रहे और मैंने कबूल नहीं की, और उनका अजर आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और तब इंसान जो है वो हसरत करेगा कि काश काश मेरी दुनिया की कोई भी ख्वाहिश, कोई भी दुआ पूरी ना हुई होती। और इस बात से जब मैंने ख़ुद इस चीज़ को पढ़ा तो मुझे मतलब ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी ज़्यादा हमसे वो मोहब्बत करता है, कितना रहमान है वो। अगर वो चाहे तो वो हमें ना दे अजर, मतलब वो हमें अजर ना दे, हमारे गुनाहों से हमारी पकड़ कर ले, लेकिन वो हमें जो है वो बेहतर से बेहतरीन देना चाहता है। हमारा रब हमसे बहुत प्यार करता है। यकीन करो आप लोग बस अपने रब की तरफ लौट आओ, अपने दीन की तरफ लौटो, अपने दीन को समझो, तो तुम देखना अल्लाह पाक तुम लोगों की सारी परेशानियों को कैसे जो है वो तुम लोगों को उन परेशानियों से निकालता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो लेके आती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।